Good morning, dear students. Myself Zarina ma'am from Divine Kids School बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ये एक कहानी है जो कि राजा अकबर, बीरबल और उनके जो मंत्री है उन सबके बीच में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उसमें कुछ जो सवाल थे वो किए गए हैं, उनके उत्तर भी बीरबल के द्वारा दिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि बीरबल है वो बहुत ही बुद्धिमान था और अकबर का एक नवरत्न भी था। ठीक है, तो उसको हराने के लिए एक ख्वाजा सरा नाम का एक जो खास अकबर का मंत्री था, उन्होंने कुछ सवाल किए थे तो उनके उत्तर है वो उन्होंने दिए थे। तो ठीक है, इस स्टोरी को हम शॉर्ट में उसके सारांश को समझ लेते हैं ताकि आगे के प्रश्न है वो हम आसानी से कर पाए। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, तो कुछ दरबारी थे वो बीरबल से जलते थे यानी ईर्ष्या करते थे। तो एक मंत्री जिसका नाम था ख्वाजा सरा, तो उन्होंने सोचा कि ये बुद्धिमत्ता और ज़्यादा ही दिखाता है, तो उसकी कुछ मैं मेरे सवाल ऐसे बनाऊंगा जिससे कि वो झुक जाएगा। और तो वो क्या है कि अपनी विद्या और बुद्धिमान पर उससे भी बहुत घमंड था। ख्वाजा सरा को भी घमंड था कि बीरबल इतना बुद्धिमान है तो मैं भी थोड़ी ना कम हूँ, मैं भी इस तरह से सवाल पूछूंगा ताकि मेरी अलग ही राजा के सामने मेरी पहचान बन जाएगी और बीरबल है उसकी हकीकत है उसकी पोल है वो खुल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या है बीरबल को मूर्ख समझता था। तो उन्होंने सवाल राजा को बताया कि हमें कुछ बीरबल से सवाल करने हैं, यदि वो सवाल दे पाया तो बुद्धिमान, यदि नहीं दे पाया तो वो मूर्ख कहलाएगा और मैं बुद्धिमान होऊंगा। ठीक है, वो राजा मान गए तो उन्होंने सवाल किया। क्या क्या सवाल किया? ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सवाल था उनका, ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल को ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल का पहला सवाल किया था ख्वाजा सरा के लिए, ख्वाजा सरा का बीरबल के लिए पहला सवाल किया था कि संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल में तुरंत ही अपने जो वहाँ महल में खड़ा था वहीं पे उसने लकड़ी गाड़ दी और बोला कि यही है वो संसार का केंद्र है, आप इनसे चारों तरफ की दूरी नाप लो। तो जैसा कि आप जानते हो कि दूरी तो हम नाप नहीं सकते क्योंकि संसार इतना बड़ा है, तो इसके केंद्र का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन ख्वाजा सरा ने ये जो डिफिकल्ट जो टफ सवाल समझकर इसको दे दिया, लेकिन इसका आंसर है वो उसको खुद को भी पता नहीं था, तो उन्होंने भी आसानी से जवाब दे दिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? नेक्स्ट ख्वाजा सरा का प्रश्न था, क्या था, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने क्या किया, बेड़ मंगवा कर और इस बेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही आसमान में तारे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि बेड़ के बाल तो हम गिन ही नहीं सकते, बाल तो इतने सारे अनगिनत होते हैं कि उनको हम आसानी से गिन भी नहीं सकते। तो इसका सवाल भी ऐसा ही था, तो उसका जवाब भी उसने ऐसे ही दिया। यदि यकीन नहीं होता तो आप गिन के देख लो। जैसे कि ख्वाजा सर को पता था कि हम भले यकीन करें या नहीं करें, लेकिन हमारे पास इसका भी सवाल का जवाब भी खुद के पास भी नहीं है, तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। तीसरा सवाल है वो क्या था, संसार की आबादी कितनी है? संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने क्या कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, तो इससे हमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसा करते हैं, सब संसार के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम उन्हें काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो वो जितने होते हैं उतनी आबादी हो जाएगी। जैसा कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सवाल जरूर उसने टप किया था, लेकिन उसका आंसर है वो सवाल का जवाब है वो पॉसिबल ही नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि एक बार इकट्ठा कर लो, हम गिन के बता देंगे। तो जबकि संसार की आबादी को तो आपको पता है इकट्ठा कर ही नहीं सकते क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से उनके सवाल थे
तो बीरबल ने भी अपनी बुद्धिमत्ता से उसके जो जैसे सवाल थे वैसा ही जवाब दे दिया। तो इस तरह से वो क्या है, ख्वाजा सरा है वो अपनी हार मान गया मन ही मन, और बीरबल है वो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरी थी। तो आगे इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो ये हैं, तुम्हारी बात, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं। तो आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, कौन कौन से सवाल है? ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता था? अपने मन से सोचकर लिखो। जो ख्वाजा सरा ने जो सवाल पूछे थे, क्या उनका कोई और जवाब हो सकता था? ठीक है, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है। इसका दूसरा जवाब हो सकता है आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। यानी ये भी हो सकता है क्योंकि उसने भी लकड़ी काट के यही साबित किया कि वो भी उसी जगह खड़ा था और बताया था कि आप चारों तरफ से फीते से नाप लो। तो उसका दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। ठीक है, और दूसरे का सवाल का जवाब क्या था? उनका दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे। इसका दूसरा जवाब हो सकता है आकाश में उतने ही तारे जितने आपके सिर में बाल हैं। तो इसका सवाल ये भी हो सकता था बेड को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, उसका तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है, और इस दूसरा जवाब हो सकता है ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। तो इनका ये भी जवाब हो सकता था। तो इन तीनों सवालों के जवाब या कुछ और भी हो सकते थे, जो कि ये है। सेकंड है आपका प्रश्न है ख नंबर, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, लेकिन हम कितने बुद्धिमान हैं उनसे भी है क्या? ठीक है, आंसर देख, क्या आप बताओगे? अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता। क्या सवाल पूछता? कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? इसका जवाब बीरबल के पास नहीं, किसी के भी पास नहीं। यानी जब कहते हैं ना कि कोई भी बिल्कुल ही नहीं मानता, ऐसे बेशरम होता है, तो कहते हैं कि कुत्ते की दुम को भले उंगली में जो फूंकने की होती है ना, उसमें पाइप में डाल दो, लेकिन शब्दावर बाद में निकालोगे तो वापस टेढ़ी ही लगेगी। तो ये सीधी नहीं होती, तो इनका कोई सवाल का जवाब भी नहीं है। तो इस तरह के सवाल आप देते हैं ना। नेक्स्ट है ग, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? ठीक है, तो ख्वाजा सरा का तो मतलब बीरबल के प्रति जो भाव था वो अच्छा नहीं था। ठीक है, लेकिन आप क्या करते? मैं अपने देश से गरीबी और भूखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा। यानी मेरी ऐसी कोई इच्छा होगी तो मैं इस तरह से करूंगा, कभी दूसरे का बुरा नहीं चाहूंगा। तो इनके सवाल है, उनके जवाब यहाँ दे रखे हैं। तो आपको इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। फर्स्ट है तो ये तुम्हारी बात में क है, तो इनके इस तरह के अन्य सवाल हो सकते हैं। ख है तो आप इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हो, और ग में इसका उत्तर ये। तो आपको ये सब नोटबुक में नोट डाउन करना है, और ये आपका होमवर्क रहेगा। स्टोरी आपको एक बार अच्छे से पढ़नी है ताकि आपको रीडिंग भी आ जाए। तो इस तरह से आप स्टोरी को भी पढ़ लेना, और चाहो तो आप इसमें से अपना दिमाग लगा के भी आंसर ढूंढ सकते हो। ओके, बाय।